के बाद जितेंद्र तिवारी अब जोर शोर से भाजपा के लिए प्रचार में जुट गए हैं। मंगलवार आसनसोल उत्तर से भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी के समर्थन में उन्होंने एक जनसभा की, जहां मंत्री मलय घटक पर जोरदार हमला बोला। पांडेश्वर के निवर्तमान विधायक और इस बार के चुनाव में पांडेश्वर से भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल उत्तर के भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी के समर्थन में एक चुनावी सभा की। यहां कृष्णेंदु मुखर्जी के अलावा कई कदावर भाजपा नेता उपस्थित थे। जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल उत्तर से टीएमसी प्रत्याशी और वरिष्ठ टीएमसी नेता मलय घटक पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि मलय घटक को दूसरे के कामों का श्रेय लेना पसंद है। वहीं जितेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया कि मलय घटक पिछले दरवाजे से आसनसोल नगर निगम की कमान अपने हाथों में रखना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने अमरनाथ चटर्जी को बस नाम के वजह से प्रशासनिक बोर्ड का चेयरमैन बनाया, मगर नकेल तो उनके भाई के हाथों में ही थी। हालांकि चुनाव आयोग ने उनकी एक नहीं चलने दी और उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि वो 26 तारीख को भाजपा को वोट दे और शिल्पांचल को एक अत्याचारी के हाथों से मुक्ति दिलवाएं। उन्होंने 26 तारीख को रावण दहन करने की बात कही। इतना जोर से जय श्री राम बोलिएगा तो मलयदा को गुस्सा आ जाए। क्योंकि आप जानते हैं कुछ दिन पहले यहाँ के नॉर्थ के प्रत्याशी मलयदा चुनाव घोषणा होने से पहले 1 महीना तक आसनसोल का हर इलाके में जा जाकर नया नया काम का फीता काट रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, लेकिन बहुत हाथ ताले उनको मिल रहा था, लेकिन उनको मालूम था कि ये सारा काम मेयर के रूप में हम किए थे। फीता काटना हम हो गए, काम किया जितेंद्र तिवारी और फीता काटे मलय घटक। यही मलय घटक दूसरा का काम का क्रेडिट लेने का बहुत नशा है और आसनसोल के लोगों को गुलाम बना के रखने का नशा है। केवल वो रहेंगे और उनका एक प्यारा भाई रहेगा, दूसरा और कोई नहीं रहेगा। और आसनसोल नॉर्थ में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो मलय घटक से आंख में आंख मिलाकर बात करते। आसनसोल नॉर्थ में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी कि मलय घटक का गुंडा लोग रात को 12 बजे किसी के घर पे हमला करता है तो 12:05 में वो भी 2000 लड़का लेकर आसनसोल में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो आसनसोल को घटक परिवार के जुर्म से मुक्ति दिलाने के लिए किसी भी हद तक लड़ने को तैयार है। और मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी परिवार को, मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व को कि उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया। हमारे भाई कृष्णेंदु मुखर्जी जैसे लड़ाकू व्यक्ति को मलय घटक के सामने प्रत्याशी किया। बंगला में कहे तो बीजेपी ने कह दिया कि कृष्णेंदु के आसनसोले पाठालाम देख मोड़ा केमन लगे देख बहुत लोग पिछन लेके चलो देखो एक बार सामलाओ एक बार तुम्हें और तुम्हार भाई और बाकी सबाई छाई चलबे ना এটা। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आसनसोल नॉर्थ में कृष्णेंदु मुखर्जी जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसके साथ साथ जितेंद्र तिवारी भी जीतेंगे। इसलिए एक भी वोट इधर उधर नहीं जाना चाहिए और पूरे आसनसोल की जनता के साथ हम लोग दोनों भाई मिलकर खड़े रहेंगे। देखते हैं कि हम लोगों ने
आसनसोल में जगह जगह रास्ता बनवाया, आसनसोल को लेके लोगों को नया रास्ता दिया, आसनसोल के लोगों को लाइट दिया, आसनसोल के लोगों को पीने का पानी दिया, आसनसोल के लोगों को जगमगाता हुआ एलईडी लाइट दिया। मलाई घटक जी ने आसनसोल के लोगों को दंगा दिया और कुछ नहीं किया। नेता नहीं, मलाई घटक का दूसरा नाम होना चाहिए दंगा मास्टर। दंगा मास्टर है, केवल वोट की राजनीति के लिए कुछ भी करा सकते हैं। किसी का भी जान चला जाए, किसी का भी बेटा मर जाए, चाहे हिंदू का बेटा मरे, चाहे मुसलमान का बेटा मरे, मलाई घटक को वोट मिलना चाहिए। बैकडोर से कॉर्पोरेशन चलाने चले थे कि अमर चटर्जी रहेंगे, अब पीछे से उनका भाई चलाएगा। निर्वाचन कमीशन ने कहा कि भैया 2 महीना बहुत हुआ, कान पकड़ के उतार दिया, नहीं चलेगा भाई, कॉर्पोरेशन चलाना। आसनसोल या इस शिल्पांचल में एक और रावण के वध करने का, राजनीतिक वध करने का समय आ गया है और इसमें हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है। ये हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपनी भूमिका इसमें निभाएं। बहुत कुछ किया जाएगा। तो 21 को रिहर्सल, 21 को जय श्री राम, 21 को जय श्री राम और 26 को उस रावण का राम नाम सत्य है। और हर वोट कमल फूल में, हर वोट कमल फूल में, और आप कमल फूल खिलाएंगे, आप कृष्णेंदु मुखर्जी को जिताएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और आसनसोल के लोगों को एक राक्षस, एक अन्यायी, एक अत्याचारी के चंगुल से मुक्ति मिलेगी। और ये लड़ाई हम लोगों ने बहुत दिनों से इसके लिए तैयारी की थी। इस लड़ाई का समय आ गया, अब खेला होगा। और ये खेला, इस खेला में खेलिए, ये लोकतंत्र का खेला है और इस खेला में यदि फाउल करने का प्रयास कीजिएगा तो रेफरी रेडी है, रेफरी कान पकड़ के ग्राउंड से बाहर कर देगा। फाउल मत कीजिए, आइए खेलिए, हम लोग 4 गोल 5 गोल 6 गोल से आपको हराएंगे, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। एक बार फिर मुझे दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है। आग कर रहा था यहाँ, आज थोड़ा मन में शांति मिला। आज थोड़ा बहुत जो आग है उसको कब बुझेगा? 2 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा, 2 तारीख को जो रिजल्ट, आधा आग आज बुझ गया और आधा आग कृष्णेंदु मुखर्जी बुझाएंगे। 2 तारीख को राक्षस को आसनसोल से विदा देके आधा आग बुझाएंगे। एक बार फिर आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।